हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इनलाइटेंड विद मिलन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन वहीं से जहाँ हमने लास्ट क्लास पे छोड़ा था। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड्स डिनोटिंग साइंसेस एंड आर्ट्स। फर्स्ट वर्ड है हमारा अकाउस्टिक्स, द स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी को कहते हैं अकाउस्टिक्स। सेकेंड वर्ड इज एरोनॉटिक्स, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट। एस्थेटिक्स, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स की फिलोसफी को बोलेंगे हम एस्थेटिक्स। एग्रोनॉमी, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। एल्केमी, केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में केमिस्ट्री को बोला था एल्केमी। बिब्लियोग्राफी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। एनाटॉमी, द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी। वो साइंस जो स्ट्रक्चर के डील करती है एनिमल्स के स्ट्रक्चर को, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी। Anthropology, the science that deals with the origin, physical and cultural development of mankind. Arboriculture, cultivation of trees and vegetables। इसमें जो ये रूट वर्ड है ना आर्बोरियल, ये ट्रीज को डिनोट करता है। तो कोई अगर आप श्योर ना हो तो रूट याद रखना है आर्बोरियल, उससे आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, the ancient art of predicting the course of human destinies with the help of indications deduced from the position and movement of the heavenly bodies। एस्ट्रोलॉजी वही जो आपका होता है तारों से रिलेटेड, जैसे हमारा कुंडली कुंडली देखनी होती है, एस्ट्रोलॉजिस्ट आते हैं आजकल के टाइम में, तो वही हमारा एस्ट्रोलॉजी होगा, तारों की मूवमेंट, हेवनली बॉडीज की मूवमेंट उसको। बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सुंदर राइटिंग होगी कैलीग्राफी, और अगर आपकी बैड हैंड राइटिंग है तो बोलेंगे हम कैकोग्राफी। Ceramics, pottery, the art and technology of making objects from clay। स्कूल में करते थे हम क्ले मॉडलिंग, उसे ये बोलते हैं हम सेरामिक्स। क्रोनोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, और इसमें क्रोनो आ गया। क्रोनो आपका रूट वर्ड है टाइम का, टाइम को डिनोट करता है, तो क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझिए आप, ये अमित शाह वाला मीम, उससे क्रोनोलॉजी यानी कि टाइम लाइन, the science of arranging time in periods and ascertaining the dates and historical order of the past events. Chromatics, the art of making fireworks. Cosmogony, the science of nature of heavenly bodies, cosmos. Cosmography, the science that describes and maps the main features of the universe. Cosmology, the science of the nature, origin and history of the universe. Cryogenics, ये लो टेम्परेचर, अब ये क्रायो है, ये जो रूट वर्ड है ये लो का है, लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। The science of dealing with the production control and the application of very low temperatures। Cipher, cipher यानी कि डिकोड करना किस चीज़ को, उसी से रहेगा। Art of secret writings। Cytology, the study of cells, especially their formation, structure and functions। Dactylography, the study of fingerprints and the purpose for the purpose of identification। Dactylology, this technique of communication by signs made with the fingers। It is generally used by deaf, जो बहरे लोग होते हैं, सुननी वाले, उनके द्वारा टेक्निक यूज की जाती है फिंगर्स के द्वारा, उसको बोलते हैं डेक्टायोलॉजी। डेमोग्राफी, the study of human population with the help of the records of the numbers of births and deaths। Demography। Ecology, the study of the relation of animals and plants to their surroundings, animate and inanimate। Entomology, the study of insects। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलेंगे हम एंटोमोलॉजी। एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एथनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। एथोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एटाइमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी इसका वो हो गया। यूजेनिक्स, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग्स बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि पेरेंट्स को केयरफुली सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने ऑफस्प्रिंग के लिए, ये मतलब हो गया इसका। एर्गोनॉमी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर्स। और जो वर्क होता है, वर्क की CGS में मेरे ख्याल से यूनिट्स अर्ग्स होती है, SI यूनिट, उसी से रिलेटेड है वर्क। अर्ग यानी कि वर्क, इसका रूट वर्ड है वर्क का। ज्ञानियोलॉजी, ज्ञानियोलॉजी बोलेंगे इसको, जेनियोलॉजी बोलेंगे। Study of family ancestries and histories। Genetics, the branch of biology dealing with the phenomena of heredity and the laws governing it। Geology, the science that deals with the physical history of the earth। Gymnastics, the art of performing acrobatics feats।
सब कमेंट में आंसर करके बताइए, इंडिया की फेमस जिमनास्ट कौन है जो ओलंपिक्स में 4th स्थान पे रह गई थी? वो असम की है। चलो और हिंट दे दिया मैंने। नेक्स्ट, हीलियोथेरेपी द सन क्योर। सनबाथ टाइप हो गया तो हीलियो यानी कि सन की थेरेपी। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हॉर्टिकल्चर द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हाइड्रोपैथी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर। हाइड्रोपैथी, पानी के इंटरनल और एक्सटर्नल यूज से जो हम बीमारियों को ठीक करते हैं उसको बोलेंगे हम हाइड्रोपैथी। हेजियोलॉजी स्टडी ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स। सेंट्स जो होते हैं हमारे, उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हेजियोलॉजी। आइकोनोग्राफी टीचिंग विद एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। पिक्चर और मॉडल्स की वजह से जो हम पढ़ाते हैं वो बोलेंगे आइकोनोग्राफी। आइकोनोलॉजी द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। आइकोनोलॉजी। जुरिस्प्रूडेंस द साइंस ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस यानी कि लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज, तो उसको बना के हो गया नॉलेज ऑफ लॉ। लेक्सिकोग्राफी द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफी। न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। कॉइन्स एंड मेटल्स धातु की स्टडी को कहते हैं हम न्यूमिस्मैटिक्स। ओडोंटोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ। जो हमारे दांत होता है टीथ, उसका रूट वर्ड है ओडोंट। टीथ का रूट वर्ड होता है ओडोंट। अगर आपको याद नहीं रहे तो रूट वर्ड सबसे बेस्ट तरीका है इसी वर्ड्स को याद करने का। एक बुक आती है इसमें, वर्ड पावर बाय नॉर्मन लुइस, मेड इजी। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। ओडोंटोलॉजी हो गया हमारा। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्थोएपी द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पेडागोजी द आर्ट और मेथड ऑफ टीचिंग। पेडागोजी। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स ऑब्लिक क्रस्ट को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। फिलैटली द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज ऑब्लिक रेवेन्यू स्टैम्प्स, इसको बोलेंगे फिलैटली। फिलोलॉजी the study of written records, their authenticity, etc. Phonetics the study of speech sounds and the production. Physiognomy the study of human face, जो हमारा चेहरा है ह्यूमन का, उसकी स्टडी को बोलेंगे फिजियोग्नोमी। पैलियोग्राफी द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स को बोलेंगे हम पैलियोग्राफी। रेटोरिक द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, इसको बोलेंगे रेटोरिक। रेटोरिक ये वर्ड काफ़ी बार ही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा गया है। Art of elegant speech or writing. Sericulture, the raising of silkworms for the production of raw silk. Seismology, the study of earthquakes and the phenomena associated with it. कौन से स्केल से नापा जाता है अर्थक्वेक? वो हो गया आपका रिक्टर स्केल, और जो सेस्मोग्राफ होता है इससे नापा जाता है कुछ अर्थक्वेक से रिलेटेड। स्पेलोलॉजी द स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं की स्टडी को कहते हैं स्पेलोलॉजी। Telepathy, communication between minds by some means other than sensory perception. Zoology, study of animal life. नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड डिनोटिंग फोबियाज ऑब्लिक मेंटल डिसऑर्डर्स। फोबिया यानी कि आपको किसी चीज़ का डर है। अब देखो ये जो लाइन लिखी है इसमें रूट वर्ड से रिलेटेड है। द वर्ड फोबिया कम्स फ्रॉम फोबोस, a minor Roman god, son of Mars and Aphrodite, who accompanied his war godfather into the battle to spread fear among the enemy. Warriors carrying shield bearing Phobos to reinforce the power of this fear god. डर का देवता फोबोस, यानी कि फोबिया यानी किसी चीज़ का डर है आपको। एक्रोफोबिया आपको हाइट का डर है। एरोफेबिया आपको हवा का डर है, फियर ऑफ एयर। एग्लोफोबिया आपको दर्द दर्द होने से ही डर लगता है, एग्लोफोबिया। एल्टीफोबिया यानी कि ऑल्टीट्यूड का डर है आपको, हाइट का। एनोरेक्सिया फियर ऑफ गेटिंग फैट, मेकिंग यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। एनोरेक्सिया है कि आप मोटे ना हो जाएं, उसका फियर है। एगोरोफोबिया ऑफ पब्लिक प्लेसेस ओपन, खुली जगहों में जाने से आपको डर लगता है, एग्रोफोबिया। कब से कमेंट करके बताइए आपको किस चीज़ से फोबिया है कमेंट्स में। एंड्रोफोबिया यानी कि आपको मेल से डर है, यानी कि एंड्रो ये रूट फॉर मेल्स का। एंड्रोफोबिया हो गया। ऑटोफोबिया ऑफ सॉलिट्यूड यानी कि अकेलापन से डर है आपको। बाथोफोबिया आपको गहराई से डर है, डेप्थ्स। बिब्लोफोबिया आपको बुक से डर है। कैकोफोबिया ऑफ अगलीनेस आपको बदसूरत पने से डर है।
कैटरोफोबिया, आपको डॉक्टर से डर है, कैटरोफोबिया। सेलोफोबिया, ऑफ एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी से ही डर है आपको। क्रोनोफोबिया, टाइम से डर है आपको। साइनोफोबिया, फोबिया ऑफ डॉग्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेस, आपको इस बात का डर है कि आप किसी छोटी जगह में कन्फाइंड होकर ना रह जाएं। डिप्सोफोबिया, ऑफ थर्स्ट, थ्रस्ट का फोबिया आपको। डिप्सोमेनिया, मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक, यानी कि आदत है मुझे पीने की, उसका डर है। डेमोनोमेनिया, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट्स। एंटोमोफोबिया, ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का डर है। अर्गोफोबिया, ये अर्ग का रूट वर्ड था वर्क, काम से डर लगता है। गेमोफोबिया, गैमो, गैमो रूट वर्ड है इसमें। मैरिज का फोबिया। जीनोफोबिया, बर्थ, बर्थ लेने से डर है। जेराफोबिया, जेरा हो गया आपका रूट वर्ड ओल्ड एज, ओल्ड एज का फोबिया। नोसियोफोबिया, नॉलेज, नॉलेज का फोबिया। ग्राफोफोबिया, राइटिंग से डर। गायनेफोबिया, गायने है रूट वर्ड आपका वुमेन का, और आपका एंड्रो है उसका, मैन का रूट वर्ड। हेमेटोफोबिया, ऑफ ब्लड। हेडोनोफोबिया, ऑफ प्लेजर। पोडोफोबिया, आपको ट्रैवल से डर लगता है, ऑफ ट्रैवल। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। क्लेप्टोफोबिया, ऑफ स्टीलिंग ऑब्लिक थीव्स। क्लेप्टोमेनिया, यानी कि चोरी करने, अ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील। लिपोफोबिया, ऑफ गेटिंग फैट, एनोरेक्सिया भी यही था। लोगोफोबिया, ऑफ स्टडी। लोगोमेनिया, मेनिया फॉर टॉकिंग। मेसियोफोबिया, ऑफ चाइल्ड बर्थ। मेट्रोफोबिया, मदरहुड। मेनोफोबिया, ऑफ ओल्ड मेमोरीज। मोनोफोबिया, of loneliness, of being alone. Mysophobia, of filth, contamination. Megalomania, delusion about one's greatness. Nyctophobia, of darkness, रात का रूट वर्ड है नाइक्टो। ऑप्थेल, यानी कि आँख, इसका रूट वर्ड है ऑप्थेलोफोबिया, ऑफ आइज। ऑक्लोफोबिया, ऑफ क्राउड्स ऑब्लिक मोड्स, भीड़ भाड़ से डर लगता है आपको। पेडोफोबिया, ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से डर लगता है। पाथोफोबिया, ऑफ डिजीज ऑब्लिक सिकनेस। Paniophobia, of poverty oblique money problem. Pharmacophobia, of medicine. Phasmophobia, of ghosts. Xenophobia, of foreigners. Pyrophobia, यानी कि आपको आग से डर लगता है। Thanatophobia, of death. Sclerophobia, of warriors. Theophobia, theophobia यानी कि phobia of God. Toxicophobia, of poison. ट्रेस्काइडोकोफोबिया, ऑफ नंबर 13, यानी कि 13 नंबर से डर लगता है आपको। थियोमेनिया, अ डेल्यूजन दैट वन हैज गॉड। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन थे, मेन वर्ड्स जो थे हमने तीनों सेशन में कवर कर लिए। इनमें से काफ़ी सारे अपकमिंग एग्जाम्स में आप देख लीजिएगा, इसमें से वर्ड्स रिपीट होंगे, तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है, जो आपने पिछली क्लास रिवाइज करी, नेक्स्ट क्लास से पहले उस रिवाइज को, क्लास उस लेक्चर को रिवाइज करके आना है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। हाईलाइट करने से क्या होगा, आपको जो मेन वर्ड आप जो है इंपॉर्टेंट है वही रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इजी तो आप एक बार में कर ही लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से जो मेन जो आपको याद नहीं हो रहे उनकी मल्टीपल रिवीजन मारिए, मॉक्स लगाइए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम आपका CGL है, CHSL आने वाला है, काफ़ी यूज़फुल है इसमें फ्रेंड्स। तो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आपकी फुल हेल्प की जाएगी उसमें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कोई इम्प्रूवमेंट हो वीडियो में देन डू टेल अस। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।